Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर आज हम 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर है उसे आगे लेकर जाएंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स से मैंने इस चैप्टर के अंदर एक बात आपको समझाई है, वो है इस चैप्टर में पार्ट 2। अच्छा, ये जो चैप्टर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है सिंपल डिसोल्यूशन और एक है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन। ओके, अलग कैसे है इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन? वेल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसोल्यूशन में होता क्या है। दुकान बंद होती है। कैसे बंद होती है? हम एसेट्स को बेच देते हैं, पैसा आता है, हम क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल पेबल, इनका पैसा दे देते हैं। अगर, ध्यान रखिए, अगर पैसा कम गिरे, एसेट बेचा और आपको मिला 100 रुपीज़, बट आपको पे करना है 120, तो आप तो 100 ही दे पाओगे। 20 रुपया कहाँ से आएगा? पार्टनर की जेब से। कब आएगा? सेटलमेंट में, जो आखिर में होता है। तो पार्टनर के पास पैसा होना चाहिए, बट अगर पार्टनर ही कंगाल है, तो हमने पिछले 3 लेक्चर से मुझे लगता है वही किया है कि पार्टनर कंगाल है, तो फिर थोड़ा डाउट लगेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, तो इंसॉल्वेंसी में थोड़ी हमारी थिंकिंग अलग होती है, थिंकिंग हमको अलग करनी पड़ती है, क्योंकि पैसों की दिक्कत तो सबको है। कोई ना कोई दोस्त कभी ना कभी तो बोलता ही है, मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, तो कभी मजाक मजाक में बोलता है। बट अगर एक्चुअली में कोई कंगाल हो जाए तो परेशानी तो होगी। ओके, तो आज ये जो कंगालपन है, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, ये हम थोड़ा बढ़ाएंगे। मतलब पिछली बार तक एक पार्टनर कंगाल था, आज के प्रॉब्लम में 2 पार्टनर कंगाल होगी, 3 ही पार्टनर है। उसमें से अगर एक कंगाल होता है तो वज़न बाकी के 2 पे आ जाता है। 2 कंगाल हो जाएंगे तो वज़न इस पे आएगा। तो आई रिपीट माई सेल्फ, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है, अगर एक फैमिली के अंदर कोई भी बीमार होता है, तो जो स्वस्थ मेंबर्स हैं उनको बीमार वाले का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तो उसी तरह से आज भी आपको वही सोचना है कि भाई फैमिली में 3 मेंबर है, 2 तो बीमार हो गए, हाँ, तो इसी को सबका ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये
थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि आपको इसका इंसॉल्वेंसी कैसे हैंडल करना है। ओके, पिछली बार की तरह ही, बट एक स्टेप आपको थोड़ा और अलग करना पड़ेगा। ओके, अभी वहाँ तक आते आते आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। उसके पहले जल्दी से जो हमारा क्वेश्चन है उसका दर्शन मैं आपको दे दूँ, ताकि आप फॉर्मेट रेडी रख सको और एक खास मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे सकूँ। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र 3 पार्टनर है, रेशो है 3:3:2, मतलब अपॉन 8। देयर बिजनेस इज डिसॉल्व, तो कुछ पंगा हो गया, बिजनेस को बंद किया। अच्छा, कैपिटल तीनों का क्रेडिट है तो बढ़िया है, क्रेडिटर रियलाइजेशन में जाएगा। प्लांट से, मोटर कार से, डेटर से स्टॉक डेबिट में जाएगा और बैंक अकाउंट बना देंगे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, चलिए पार्टनरशिप का रिश्ता टूट गया और बंद हो गया। मशीनरी एंड स्टॉक वॉज सोल्ड, मशीन बेचा, पैसा आया, स्टॉक बेचा, पैसा आया। पॉइंट नंबर 2, डेटर्स रियलाइज 40,000, तो वही है ना, डेटर रियलाइज मतलब बेचा, पैसा आया। तो आप चाहो, इफ यू विश टू, you can do sir, machinery sold and cash received, I did 1 entry. Stock sold, cash received, I did 1 more entry. Debtor sold, cash received, I did 1 entry. You did 3 entries, but then time उतना चला गया ना, 3 मिनट गया। तो मैं शॉर्टकट में, मैं तो पिछले करीबन फॉर द लास्ट अराउंड 7 or maybe 5 lectures I've been doing shortcuts. So point number 1 and 2 I do together. Machine, debtor and stock sold, money received, तो थोड़ा जल्दी काम होएगा। पॉइंट नंबर 3, मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र, इट्स हैपनिंग फॉर मेनी मेनी लेक्चर्स। देवेंद्र बोलता है ये गाड़ी मतलब मेरे पापा के ज़माने का है, मेरे पापा का, या मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को दे दो। अच्छा ले लो, तो हम दे देंगे, डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व 2000, दुकान बंद करने का खर्चा, कोई ना कोई देगा, नहीं देगा तो बैंक से हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट, दिस इज, ये टेक्निकल भाषा है, डिफिकल्ट नहीं है बट समझना है। क्या मतलब है डेफिशिएंसी? कमजोरी। किसकी कमजोरी? पैसे की कमजोरी। कौन से पार्टनर में बोल रहे? कोई भी पार्टनर का अगर कमजोरी दिखे तो क्या करना? इज टू बी मेट बाय द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब क्या है? देख भाई, अगर एक पार्टनर कंगाल हो गया, उसकी कमजोरी बाकी 2 पे डाली जाएगी, मढ़ी जाएगी रेशो में। अगर दूसरा कंगाल हो गया, उसकी कमजोरी तीसरे पे डाली जाएगी, जो आज होने वाला है, क्योंकि 2 पार्टनर्स आज कंगाल है। कैसे? पढ़ो। नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट, चलो समझा, नरेंद्र पहला कंगाल और वो फर्स्ट पार्टनर है, ध्यान देना, वो फर्स्ट पार्टनर है। And Mahendra could bring in 10,000 only. Now this is इशारेबाजी। ऐसा क्यों बोल रहे? महेंद्र could bring in 10,000 only. Please understand. मतलब वो भी कंगाल है। नहीं सर, कहाँ पे लिखा है महेंद्र कंगाल है? ऊपर से नीचे तक मैंने देखा, लिखा ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब वैसा भाषा का इस्तेमाल करते कि महेंद्र सिर्फ 10,000 ला पाया, पूरा पैसा क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो कंगाल है। तो आई रिपीट, हाँ, सीधे सीधे बोला नरेंद्र कंगाल, घुमा फिरा के बोला महेंद्र कंगाल। तो एक्चुअली एक देवेंद्र ही बाकी है, जो सेकेंड पार्टनर है, जिसके जेब में हरा पत्ता है, पैसा है। तो ये है 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी। इसके जो स्टेप्स है वो मैंने बाकायदा लिख के दिए हैं, आगे जाके आपको PDF में भी मिल जाएंगे। बट मेरा आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये जो पार्टनर का अकाउंट है, नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, ये थोड़ा बड़ा, मे बी लाइक 8 लाइन, मैंने आज तक बोला नहीं, बट 8 लाइन। फिर जो बचा वो रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट। पार्टनर का लोन नहीं है तो चलो वो उसका बवाल नहीं है, देयर इज नो टेंशन अबाउट दैट। ओके, राइट नाउ आफ्टर डूइंग दिस, रफर के लिए ये भी बना लेना, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। एंड मैंने बोला ना, आखिरकार तक देवेंद्र ही
पैसे वाला बाकी है। तो आप दे सकते हो, मतलब बड़ा राजा आदमी दिखता है तो ऐसे लगता है भैया पैसे उसी के पास में रहने वाले हैं। ओके, बाकी ऊपर रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट। हमारा पहला स्टेप, बैलेंस शीट को रफा दफा करो। चलिए करते हैं बैलेंस शीट को रफा दफा। पहले कैपिटल लिख लेते, 20, 80, 40 ठीक मेरे पीछे आने वाला है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों का क्रेडिट में, कभी कभी डेबिट में आता है बट ये प्रॉब्लम में नहीं है। फिर ऊपर आएगा क्रेडिटर 2 लाख, और वो सिर्फ एक सिंगल लाइबिलिटी तो बाहर डाल दिया मैंने। आफ्टर दैट लुकिंग एट द क्वेश्चन, इट अपीयर्स प्लांट है, मोटर कार है, डेटर है और स्टॉक है। तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख लेते हैं जी, एक एक करके। प्लांट मेरे पास जगह नहीं थी, इसके लिए मैंने हैंड मशीनरी लिखा नहीं, बट इट्स ओके, मतलब ऐसा गलत नहीं है। मोटर कार और डेटर और स्टॉक टोटल जो है वो आप बाहर लिख लीजिए, 3,30,000। एक लास्ट में बैंक था वो ऊपर चला जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से भी आप लिख के रख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, 10,000। ये वेरी वेरी सिंपल स्टाइल में क्या हो गया, बैलेंस शीट खाली। अब एडजस्टमेंट्स करेंगे जी, पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला और दूसरा वाला। मशीन को बेचा 50,000, स्टॉक को बेचा 36,000, डेटर को बेचा 40,000। अरे तीनों को बेचो, चारों को बेचो, पांचों को बेचो, जितना बेचो बैंक में पैसे डालो। बैंक डेबिट, बोलो सुनो समझो, बोलो सुनो समझो। ओके, वो कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, मतलब मैं से बोल रहा हूँ, ऐसे 3 चीज़ें हैं। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो चलिए भाई बैंक अकाउंट में डेबिट कर लेते। टोटल लिख लिया 1,26,000 टू रियलाइजेशन, और दूसरा आया बाय बैंक। उसके नीचे क्या क्या कितने के लिए, तो मशीनरी 50,000, स्टॉक और डेटर। आप आपके टाइम के हिसाब से लिख लेना, बट लिख लेना आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर सोल्यूशन। चलिए जी, बढ़िया है, बेच दिया। और पॉइंट नंबर 3, मोटर कार गाड़ी देवेंद्र ने लिया 26,000 के लिए। वो मोटर कार किधर है जी, वो मोटर कार रियलाइजेशन में है। ये देवेंद्र सेकंड बंदा है, उसने ले लिया। तो आप वो एरो देख सकते हैं, थोड़ा डार्क है। देवेंद्र कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, देवेंद्र कैपिटल में डेबिट साइड में लिख रहा हूँ 26,000, वो सेंटर में है, एकदम सेंटर में। और ऊपर बाय देवेंद्र रियलाइजेशन में सेकेंड इफेक्ट, मोटर कार टेकन ओवर। बढ़िया है, तो थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। चौथा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, दुकान बंद करने के खर्चे, ओके, वो 2,000 के थे। किसने भरा, किसी का नाम तो लिया नहीं है। जब भी खर्चों की बात आती है तो ना ये पार्टनर लोग चुप बैठ जाते, बैंक से वो पैसा गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पहले डेबिट अगर आपका सही आता है तो क्रेडिट सही आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऑटोमेटिक है। आप रियलाइजेशन के डेबिट में लिख लीजिए टू बैंक, और थोड़ा कुछ चर्चा कीजिए कि भाई क्या भरा आपने। और फिर ऊपर आएगा बाय रियलाइजेशन 2,000, एक टू एक बाय, एक टू एक बाय। फिर दुख खबरी, क्या दुख की खबर कि भाई अगर कोई, 5वां पॉइंट, कोई पार्टनर के खाते में डेफिशिएंसी दिखता है, कब दिखेगा, अगर वो कंगाल है तो बाकी पार्टनर्स को उसकी जिम्मेदारी उनकी रेशियो में लेनी पड़ेगी, उसका वजन, उसकी कमजोरी को अपने कंधों पर डालना पड़ेगा। पहला बोला 6 पॉइंट, नरेंद्र कंगाल हो गया, ओके। फिर कहा महेंद्र भी कंगाल हो गया बट 10,000 मिला। एक काम करो, क्योंकि कल परसों कुछ नहीं मिलेगा, ले लो, ये महेंद्र है ना, ले लो और बैंक में जमा कर लो, क्योंकि कल क्या, परसों तरसों 6 महीने बाद कुछ नहीं मिलेगा। 2,000 मिलेगा, 300 मिलेगा, 500 मिलेगा, 1,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र कैपिटल, ऊपर बैंक में डेबिट आया टू महेंद्र कैपिटल 10,000, और ये मेरे पीछे आने वाला है महेंद्र कैपिटल में, यहाँ पर बाय बैंक 10,000। उसके बाद में महेंद्र से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ओके। इसके बाद कुछ है नहीं एक्चुअली, क्वेश्चन खत्म हो गया है, ओके। मतलब यहाँ पर है, कहाँ पे गया जी, हाँ, कहा पॉइंट नंबर 6, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली, लास्ट लाइन।
प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अभी नेसेसरी का मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। एक्चुअली ये जो अभी आपको खाली नज़र आ रहा है, ओके, ये आपको बनवाना था। थोड़ा मैजिक कर लेते हैं, ओके, जो मैं थोड़े स्लो स्पीड में करता हूँ वो थोड़ा फास्ट कर लेते। तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और आखिरकार जो महेंद्र के अकाउंट से हमको 10,000 मिले। हमारी परिस्थिति यहाँ तक आ गई थी। ये है नेसेसरी अकाउंट्स और ये है उनका पोस्टिंग, ओके। इसके बाद जी ऐसा था कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो फिर तो टोटल करना पड़ेगा। जी हाँ, टोटल करना पड़ेगा। तो पहले तो वो ऊपर वाला अकाउंट को हम लोग टोटल करते हैं। जी करते हैं, बढ़िया है। डेबिट में ओके, क्या आया जिससे ना मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। टैली करने के पहले आपने अपने आप से ये सवाल किया क्या करना चाहिए था। मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ अभी, तूने सबका पेमेंट किया? अरे चेक नहीं किया मैंने। जब घर पे ताला मार रहे हो, ताला, ओके, बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, तो मम्मी पापा कुछ ना कुछ तो बोलते, चेक किया चेक किया चेक किया। हाँ, तो ये लाइट बटन बाथरूम में ना नल बंद किया कि नहीं, ये वो कुछ चालू मत रखना। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे क्या चेक करना था, डिड यू पे ऑल योर लाइबिलिटीज़। एक तो लाइबिलिटी था क्रेडिटर, क्या पे किया? एक्चुअली नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ पे दिया नहीं, 1 2 3 4 5 6 में बोला नहीं, तो पे तो करना था। हाँ, तो भैया पे करना था ना, भूल गया तुम। हाँ, तो होता है यार, तो चलो मैं सुधार देता हूँ, लिख लेता हूँ अभी। हाँ, तो बैंक से पेमेंट गया रियलाइजेशन के लिए, क्रेडिटर का पेमेंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, टू बैंक 2 लाख। तो आई रिपीट, हाँ, ये मैं खुद भूल गया था। ऐसा नहीं मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ कभी कभी होता है, हिडन एडजस्टमेंट हम भूल जाते हैं, इसके लिए वो हिडन रहता है। और अगर मैं वो भूल गया, उसके बाद का जो तमाशा होगा वो एक्चुअली सिर्फ ड्रामा हो जाएगा, उसका कोई मार्क्स नहीं आपको मिलेगा। तो बी केयरफुल। स्टेप्स जो मैंने लिख के दिए हैं सटीकता से उसे आप बारीकी से फॉलो करो। उधर आया टू बैंक, की ऊपर आएगा बाय रियलाइजेशन। नाउ यू आर गुड टू गो। अभी आप डेफिनेटली इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। चलिए जी, ऑल द बेस्ट आपको और मुझको भी, ये वाला ऑल द बेस्ट। हाँ, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या है देखो, ऐड किया तो 5,32,000 और क्रेडिट में 3,52,000, थोड़ा आसपास ही नंबर्स है। डेबिट मतलब खर्चा ज़्यादा है, तो लॉस तो आएगा ही आएगा। माइनस करने पे 1,80,000 लॉस ऑन रियलाइजेशन। नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र बटेगा तीनों में, रेशो अपॉन 8 जैसे ही वो सॉल्व करे तो रेशो आ जाएगा। 3/8 कितना? 67,500। फिर से 67,500, 45,000। ऊपर मैंने लिखा, मतलब मैं भी नहीं, आप सब लोग लिखोगे बाय, नीचे 2 आएगा, 2 में आया तीनों का। इसके आगे आपकी गाड़ी थोड़े धीमे धीमे जानी चाहिए, ओके। थोड़ा धीमे धीमे का मतलब क्या है ना, एक्चुअली जितना स्लो हो सको, ओके, उतना स्लो जाना, नीचे ध्यान देना। पहले कौन कंगाल हुआ, उनका कहना है पॉइंट नंबर 6 में कि नरेंद्र फर्स्ट पार्टनर। आप लोग बोलोगे बट सर फर्स्ट पार्टनर कैसे कंगाल हो गया, तीसरा होता है। मैं बोलेगा ऐसा नहीं है कि भाई तीसरा कोई बैड लक का नंबर है, कोई भी कंगाल हो सकता है। तो द फर्स्ट थिंग, नरेंद्र पे ध्यान देना, देवेंद्र महेंद्र पे नहीं। नरेंद्र का डेबिट, क्योंकि आपको डेफिशिएंसी, उसकी कमजोरी ढूंढनी है, ओके। तो 67,500 और डिफरेंस है कैपिटल डेफिशिएंसी, ये रफ वर्क है, 47,500। नाउ क्या करे, अगर आपको पहला पूछना है सो ये है क्या, ये वो पैसा है जो नरेंद्र नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो कंगाल है, बोला उन्होंने, नथिंग कुड बी रिसीव्ड, वो कंगाल है। तो ये उसकी कमजोरी है, टेक्निकल भाषा में इसको अकाउंटेंसी में कहते हैं डेफिशिएंसी। लिख के भी दिया है और मैंने तो पिछली बार बोल के भी कहा था कि ये 47,500 बाकी पार्टनर्स, तो अभी के लिए बाकी पार्टनर्स देवेंद्र महेंद्र है। अभी के लिए हमने ये पढ़ा नहीं है कि महेंद्र कंगाल हुआ है, अभी के लिए
देवेंद्र, महेंद्र, अदर रिमेनिंग पार्टनर्स, उनके नाम पे बिल फटेगा। ओके, तो उनका नाम आएगा बाय देवेंद्र, बाय महेंद्र, 47,500 डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके रेशो में। तो अगर ये पहला 3 जाता है तो बचेगा क्या, 3:2। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम भी किया बट आज भी वेल एक्सप्लेन करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। देवेंद्र के गले में, हाथ में कितना जाएगा, 3/5। कितना आता है, 28,500। तो महेंद्र के खाते में 19,000। ये है 47,500 का एक्सप्लेनेशन कि 47,500 इज द गैप डिफरेंस, इट इज शेयर्ड बाय हूम, द रिमेनिंग पार्टनर्स। नाउ आपको समझना है, अरे नरेंद्र के कॉलम में लिखा देवेंद्र महेंद्र तो उल्टा होगा, इधर आया बाय तो डेबिट में आएगा 2 नरेंद्र, 28,500, 19,000। दिस इज कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। देखो भाई, नरेंद्र कंगाल है, कौन लेगा 47,500 का मुसीबत, देवेंद्र और महेंद्र। कोई रास्ता चलता हुआ कोई आएगा नहीं, कोई पड़ोसी आने वाला नहीं है। अभी नरेंद्र का खाता सेटल, आई होप कक्षा में जितने लोग हैं सबका ध्यान है। जैसे ही नरेंद्र का वजन महेंद्र पे डाला, देवेंद्र पे डाला, देवेंद्र का कोई टेंशन नहीं है, आई रिपीट, का कोई टेंशन नहीं है का मतलब क्या है कि भैया उसके पास पैसा है। महेंद्र वजन नहीं ले पाया, उसके कंधे झुक गए और उसने बोला नहीं यार मैं भी कंगाल हो गया, मेरा भी अभी आगे कुछ नहीं हो सकता, मैं भी पैसे नहीं दे सकता। वो 10,000 दे सकता था, आपने ये नीचे दिया है, मैं भी भूल गया। ओके, उसने 10,000 दिया, आपने ले लिया। सो पहले आप फर्स्ट कंगाल आदमी को टैली करो। अच्छा, आप नीचे ध्यान देना क्या लिखा है, फर्स्ट टैली इंसॉल्वेंट पार्टनर, पहला वाला, अमाउंट ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिमेनिंग रेशियो एंड देन टैली नेक्स्ट इंसॉल्वेंट पार्टनर। दोनों का साथ में नहीं, अभी सेकेंड महेंद्र को टैली करेंगे, उसका डेफिशिएंसी ढूंढना और जो आखिरकार सॉल्वेंट बंदा है उसके कंधे पे, उसके खाते में लिख लेना। ओके, तो ये कैसे करें देखते हैं। अभी कौन कंगाल हुआ जी, अभी तो ये महेंद्र हो गया कंगाल, उसका डेबिट भारी है। हाँ, तो ऐड करने पे तो 64,000 आता है, क्रेडिट में 14,000। अभी ये महेंद्र का इंसॉल्वेंसी है, डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि वो भी कंगाल है। पहले नरेंद्र, उसका डेफिशिएंसी, अभी महेंद्र, उसका डेफिशिएंसी। पर क्या महेंद्र का डेफिशिएंसी कमजोरी आप नरेंद्र पे डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, उसका खाता तो बंद हो गया। अगर आप नीचे ध्यान दो, नरेंद्र तो ये गेम से आउट है, रिटायर्ड, निकल गया। अभी सिर्फ देवेंद्र बाकी है। तो ये 14,000 जो रफ वर्क है, ये किसके गले में, किसके कंधे पे? देवेंद्र। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, क्योंकि शेयर करने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। नरेंद्र का जो फाइनेंशियल लेन देन था, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट घोषित किया गया, बंद हो चुका है। तो फर्स्ट टैली द फर्स्ट इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसकी मुसीबत बाकी 2 पे डालना। फिर सेकेंड इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसकी मुसीबत तीसरे पे डालना। जैसे महेंद्र में लिखा देवेंद्र, उसका बिल्कुल उल्टा, वो उल्टा मत भूलना। टू महेंद्र कैपिटल 14,000। तो एक सीक्वेंस में सॉल्व करना। सो दोनों कंगाल हो गए, दोनों का कंगालपन साथ में सॉल्व करें? नहीं जी, बहुत कंफ्यूजन होता है और पॉसिबल भी नहीं है। एक काम एक टाइम पे कर लीजिए, एक घोड़ा एक टाइम पे दौड़ाइए। अभी देखिए देवेंद्र ही बाकी है और देवेंद्र का क्रेडिट का जो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट में 56,000 का डिफरेंस है। ये कंगाल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि सर पॉसिबल है तीनों पार्टनर्स कंगाल हो जाए? यस जी, बढ़िया बात बोली आपने। नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, ये प्रॉब्लम नहीं, दूसरा प्रॉब्लम, तीनों कंगाल। तो पैसा तो किधर से भी आने वाला नहीं है। चलो आज नहीं था, बट यस वो होगा, वो हमारे अगले
टॉपिक, या तो अगले टॉपिक नहीं लेक्चर में होगा। ये क्या, ये सेटलमेंट है, ये बैंक के साथ होता है। चलिए जी, बाय बैंक लिखा, ऊपर आ गया, मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि ऊपर आपको नज़र आ सके। हाँ जी, ऊपर क्या आया, टू देवेंद्र आ गया जी 56,000। देन दिस इज हाउ टू पार्टनर इंसॉल्वेंसीज टैकल्ड एंड हैंडल्ड। थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है फ्रॉम वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, बट हो जाता है। एंड लास्ट में बैंक का आप टोटल कर लीजिए जो सेम आना चाहिए, 2,02,000, 2,02,000, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ज़्यादा क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है 1 या 2 है। ओके, तो मैं जो क्वेश्चंस अगर बाकी रखता हूँ तो वो लाइव लेक्चर्स के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको लेक्चर और एक्सप्लेनेशन समझ आया तो कृपया करके लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आप उसका वजह, रीज़न हमको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के द्वारा बता दीजिए। सजेशंस के लिए भी या कोई रिक्वेस्ट के लिए भी कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। आप अगर पुराने हमारे बच्चे हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो कृपया करके दोस्तों के साथ में, कॉलेज के सहपाठियों के साथ में इस लेक्चर्स के लिंक को शेयर करें। लिंक को शेयर करने से और कमेंट करने से और लाइक करने से या डिसलाइक करने से एक्चुअली होता क्या है, यूट्यूब को ऐसा समझ में आता है क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादा काम सॉफ्टवेयर करता है और इंसान थोड़ा कम काम करता है। ओके, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है, ओके, एल्गोरिदम जिसे कहते हैं, वो समझता है कि स्टीवनसन मेक्स इट ईजी पर बच्चे आते हैं, वो देखते हैं, उनको पसंद आता है या ना पसंद आता है, और वो उसका रिकमेंडेशन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है, जिसके इस चैनल की अत्यंत ज़रूरत है। ओके, तो शेयर ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपको जल्दी मिलूँगा, जब तक ना मिलूँ अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।